अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल है भाईजान। ओमानी लोगों के लिए जो है खुशखबरी आ चुकी है। सिर्फ ओमानी नेशनल के लिए है ये। 2 हफ्ते पहले खबर शेयर की थी कि ओमान के लोगों के लिए यूरोपीय यूनियन जो है वो वीज़ा एग्जेम्प्ट करने जा रही है, यानी बगैर वीज़े के ओमानी शहरी जो हैं, जो ओमान के लोग हैं, ओमानी नेशनल जो हैं, वो बगैर वीज़ा के यूरोप जा सकेंगे। तो वीज़ा एग्जेम्पशन जो है वो सारे मामला तय पा चुके हैं यूरोपीय यूनियन के साथ, और अगले 2 हफ्तों में इसका बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा और ये कानून जो है वो शुरू हो जाएगा। यानी बगैर वीज़ा के ओमानी लोग जो हैं यूरोप जा सकेंगे। और ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट होगा कि ओमान को भी यानी यूरोपीय यूनियन ने बगैर वीज़ा के एंट्री की इजाज़त दे दी है। इसके अलावा ओमान और बहुत सारे मुल्कों में ओमानी जो नेशन है, ओमानी पासपोर्ट के ऊपर जो है आप सफ़र कर सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात करें तो बहुत चंद ममालिक हैं जहाँ पर बगैर पासपोर्ट के आप सफ़र कर सकते हैं। और दूसरी एक और चीज़ भी, कुछ ममालिक, कुछ नहीं, आपको एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं। पाकिस्तान का लेट्स सपोज अगर किसी अफ्रीकन कंट्री के लिए या श्रीलंका के लिए जो है वीज़ा वो नहीं होता था, वीज़ा ऑन अराइवल मिलता था आपको। ठीक है, आप जाएं बगैर वीज़ा के श्रीलंका, आपकी एंट्री हो जाएगी, एयरपोर्ट पे सब कुछ होगा। ठीक है, तो श्रीलंका ने वो बंदी लगा दी। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सपोज श्रीलंका ने जो है जब वीज़ा ऑन अराइवल था तो पाकिस्तान से एयरपोर्ट से आपको जान छुड़ाना बड़ी मुश्किल होती थी। ठीक है, आप तैयारी करके आते हैं, आपको तो पता है कि वीज़ा ऑन अराइवल है, श्रीलंका का वीज़ा एडवांस में नहीं चाहिए आपको। उधर इमिग्रेशन वाले, हाँ जी है कि ये दो कि ये ब्ला 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 ब्ला, जब तक बकारियों को भीख नहीं देते थे तब तक वो पीछा नहीं छोड़ते आपका। इसी तरह साउथ अफ्रीका आपने ट्रैवल करना हो तो जब तक आप उधर कौन सा है, FI है जो है ना एयरपोर्ट, वो सिक्योरिटी, मुझे उनका नाम भूल गया यार, इतना आसान सा नाम है। एनी हो, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी है या इमिग्रेशन वाले कह लीजिए, जब तक उनको छोरा ना लगाएं वो आपकी जान नहीं छोड़ती, आपको आपकी बोर्डिंग नहीं होगी भाई। ठीक है ना, हर चीज़ ओके है। बेशक आपके पास लसूटो का पासपोर्ट भी है, यानी जो लोग अफ्रीका में रहते हैं उनको पता है मोस्टली के पास लसूटो का ही होता है, साउथ अफ्रीका का नहीं होता। तो जब तक चालू छोरा नहीं लगेगा वो उनकी भाई एग्जिट नहीं होगी। तो ये हमारे लिए दर्द अलग है, लेकिन ओमानी लोगों के लिए ऐसा मसला नहीं है, या जो लोग ओमान आते हैं उनके लिए नहीं है। बाकी बहुत सारे मुल्कों में ये मसले मसाइल नहीं होते। सो गुड लक फॉर ओमानीज के जून के आखिर तक जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे तो बगैर वीज़ा के यूरोप। उनको इधर एम्बेसियों में, ऑफिस में खपने वपने की ज़रूरत बहुत कम रह जाएगी। बाकी पर्पज़ के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन ये टेंशन आपकी ख़त्म कि आपको जो है ना सबको पहले अरेंज करना होगा, ये करो वो करो, और उसके बाद जो है फिर आप विज़िट प्लान करो। तो अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।